क्या अयोध्या को बदनाम करने की कोई साजिश चल रही है? क्या रामनगरी से जुड़े विवादों का सच अब सामने आने वाला है? क्या एसआईटी जांच किसी बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है? और आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से सिर्फ 15 दिन इंतजार करने की अपील क्यों की? आज अयोध्या की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ 378 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात, दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े प्रकरण पर एसआईटी जांच और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बेहद तीखा हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने 378 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सहित कई महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री के उस बयान की रही जिसमें उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या के संबंध में जो जानकारियां समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आई हैं, उसके बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच का गठन किया है। योगी सरकार ने साफ शब्दों में कहा, एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। यदि कोई अपराधी है तो वह चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच प्रक्रिया पूरी होने तक किसी को भी ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जैसे राम भक्तों की भावनाएं आहत हों। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण है तो वह एसआईटी को उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने राम भक्तों को विशेष संदेश देते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने मर्यादा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए संघर्ष किया और अंततः राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हुआ। ऐसे में अब केवल 15 दिन और धैर्य रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, 15 दिन इंतजार कर लीजिए, यदि कोई दोषी होगा तो वह बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज राम भक्तों के सम्मान की बात कर रहे हैं, वही लोग पहले राम मंदिर निर्माण के विरोध में खड़े थे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी
सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले और राम मंदिर निर्माण में बाधाएं पैदा करने वाले लोग आज उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग अयोध्या और राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आज तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए। मुख्यमंत्री के अनुसार जब सभी विधायकों को अयोध्या दर्शन कराने का प्रस्ताव आया था, तब समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को जाने से रोक दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा उनकी भक्ति राम के प्रति नहीं है, वे बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। यह बयान सभा में मौजूद हजारों लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित हो रही है। उन्होंने बताया कि अयोध्या को सोलर सिटी बनाया जा रहा है, 4 लेन सड़क संपर्क विकसित हो रहा है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, निषाद राज और माता शबरी के नाम पर जन सुविधाएं विकसित की गई हैं। राम की पेड़ी का भव्य पुनर्विकास किया गया है। 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा मार्गों का आधुनिकीकरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अयोध्या के इस नए स्वरूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने झलकारी बाई, महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी, ऊदा देवी और अन्य वीरांगनाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि इन वीरांगनाओं ने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सम्मान में प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर कई योजनाएं और पीएससी की विशेष महिला बटालियनें स्थापित की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र नायकों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रौदौली और अयोध्या क्षेत्र में विकास की नई धारा बह रही है। 378 करोड़ रुपए की 126 परियोजनाओं में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सड़क निर्माण, शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट, नगर विकास योजनाएं, सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार जैसी कई परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कामाख्या धाम के विकास के लिए भी विस्तृत प्रस्ताव मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा कि निवेश, रोजगार, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने नई पहचान बनाई है। तो क्या एसआईटी जांच के बाद अयोध्या प्रकरण का पूरा सच सामने आएगा? क्या मुख्यमंत्री का 15 दिन इंतजार करने का संदेश आने वाले बड़े खुलासे का संकेत है? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच यह राजनीतिक टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा? इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, अयोध्या सिर्फ राजनीति का विषय नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और जब बात आस्था की तो हर बयान,
हर आरोप और हर जांच का असर पूरे देश में महसूस किया जाता है। फिलहाल सभी निगाहें एसआईटी की जांच और उसकी रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।